Hello everyone, welcome back to my channel and welcome to preview and prediction of परफेक्ट मैरिज रिवेंज। तो गाइज ये वो के ड्रामा है जो हमने सोचा भी नहीं था कि हम देखेंगे, बट वी टर्न्ड आउट टू बी वॉचिंग दिस के ड्रामा बिकॉज इसके अंदर इतना पोटेंशियल है कि हमें हुक करके रख रहा है और हम इस के ड्रामे के एपिसोड्स का वेट कर रहे हैं। सो गाइज नो डाउट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एपिसोड काफी अच्छा था। एपिसोड नंबर 3 एंड 4 तो काफी ही अच्छा था बिकॉज यू गॉट टू सी अ लॉट ऑफ सीन ऑफ ईजू एंड सोदोक, तो काफी ही हमें अच्छा लगा। एंड मैं तो ये बोलना चाहूंगी गाइज कि अपकमिंग एपिसोड में ये लोग सोदोक का सीन बढ़ा दे तो ही अच्छा होगा बिकॉज फर्स्ट 4 एपिसोड में सोदोक का स्क्रीन टाइम बहुत कम था और एज अ मेल लीड उसका स्क्रीन टाइम मुझे लगता है ज्यादा होना चाहिए। आई बिलीव आप लोग को भी यही लगता होगा, मुझे कमेंट करके बताओ। तो गाइस जो भी बातें हैं मैं इस वीडियो के एंड में करती हूँ कि मुझे क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया। और मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर, इसके ड्रामा के ऊपर मेरे दिमाग में काफी सारी थियरीज है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के डाल दूंगी अपकमिंग डेज में। फिलहाल तो मैं एक मूवी के एक्सप्लेनेशन पे काम कर रही हूँ, वो हो जाएगा तो उसके बाद मैं थियरी वीडियो बना के डाल दूंगी इसके ड्रामा परफेक्ट मैरिज रिवेंज पे। सो प्लीज सब्सक्राइब फॉर दैट ताकि आप मिस ना करो उस वीडियो को। और बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन, मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ कि एपिसोड नंबर 5 कब रिलीज होगा परफेक्ट मैरिज रिवेंज का। तो गाइस एपिसोड नंबर 5 रिलीज होगा 11th नवंबर को और एपिसोड नंबर 6 रिलीज होगा 12th नवंबर को। सो नाउ लेट्स बिगिन विद प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन ऑफ द परफेक्ट मैरिज रिवेंज। सो गाइज एपिसोड नंबर 4 को जिस तरह से एंड होता है, सोदोक ईजू को बोलता है कि यू टोल्ड मी नॉट टू क्रॉस द लाइन एंड यू डिड, और ऐसा बोल के वो बेहोश हो जाता है। तो ये चीज देख के हमें इतना तो समझ आ गया है कि सोदोक को कुछ पास्ट ट्रॉमा है जिसके वजह से वो अभी तक पैनिक करता है, उसे अभी तक एंजाइटी अटैक करता है जिसकी वजह से वो इस बार भी बेहोश हुआ है। एंड आई बिलीव वो उसके ब्रदर से रिलेटेड है। उसके ब्रदर ने उसको फ्रेम किया या फिर बचपन में उसके ऊपर जो एलिगेशन है कि उसने अपने ब्रदर को पुश करके गिराया था, जिसका ट्रॉमा उसके अंदर अभी तक है, वो ही उसका रिजल्ट है जो उसके बिहेवियर में अभी दिख के आता है, वो उसकी इलनेस होगी। तो ऑफकोर्स ये बात है, वो बेहोश हुआ है, इसका मतलब उसे हॉस्पिटल तो लेके जाएगी ही, ये जो उसको लेके जाके एडमिट करेगी। बट सडनली इमरजेंसी रूम से सोदोक गायब हो जाएगा और वो अपने घर चले जाएगा। अब वो घर जाने के बाद यूजू को बोलेगा कि इमरजेंसी रूम और उसके मेडिकल फैसिलिटी कोई हेल्प नहीं कर सकती बिकॉज ये जो उसका इशू है वो उसकी इलनेस है और उसका कोई इलाज नहीं है। और सोदोक की ऐसी हालत देख के एंड आई बिलीव के थोड़ा अफेक्शनेट फील करेगी यूजू टुवर्ड्स हिम और थोड़ा उसे अफसोस भी होगा उसकी ऐसी हालत देख के। तो जैसे कि हमने प्रीव्यू में देखा, जब यीजू की अडॉप्टिव मदर को पता चलेगा कि जो ग्रैंडफादर है ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज लिमिट और वो सोदोक की ग्रैंडमा को कांटेक्ट कर रहा है, उससे लिए हुए सारे लोन को रीपे कर रहा है और ही इज ट्राइंग टू गेट यीजू मैरिड टू सोदोक एज सुन एज पॉसिबल। और जैसे कि हमें पता ही है उसका ग्रैंडफादर ये सब चीजें सिर्फ इसीलिए कर रहा है बिकॉज उसके दिल में किसी चीज का गिल्ट है टुवर्ड्स यीजू, जिसके वजह से वो ट्राई कर रहा है कि एटलीस्ट जिससे उसे शादी करना है वो उससे शादी तो कर पाए। और वो ये सारी चीजें एक्ट ऑफ काइंडनेस टुवर्ड्स यीजू सिर्फ एक गिल्ट की वजह से दिखा रहा है। और ये सब चीजें जब उसकी अडॉप्टिव मदर को पता चलेगा कि उसका ग्रैंडफादर बिहाइंड हर बैक ये सब कर रहा है, उसकी हेल्प कर रहा है, दिस बिच इज गोइंग टू थ्रो फिट, वो काफी परेशान करेगी और काफी थ्रेटन करेगी उसके ग्रैंडफादर को कि वो आगे कुछ ऐसी बकवास चीजें ना करे बिकॉज स्ट्रेट सी बात है कि उसको अडॉप्टिव मदर को नहीं चाहिए कि यीजू की शादी सोदोक से हो। और तो और उसकी मदर इतना नीचे गिर जाएगी कि उसका जो बड़ा ब्रदर है सोदोक का, अभी तक तो हमको अंदाजा हो ही गया है कि अगर उसके अडॉप्टिव मदर से कोई बड़ा विलन होगा इस के-ड्रामा में तो वो है सोदोक का बड़ा ब्रदर। और हमें इस बात का भी अंदाजा हो गया है कि इस के-ड्रामा का कॉन्सेप्ट सिर्फ ईजू के अराउंड नहीं है, सोदोक का भी काफी मेन रोल है। सोदोक के भी फैमिली इशू है जो हमें देखने मिलेंगे आगे के एपिसोड में। और उसका बड़ा ब्रदर है, आई बिलीव वो उसके अडॉप्टिव मदर से भी ज्यादा विलनिश निकल के आएगा बिकॉज वो बात करने से ज्यादा उसके एक्शंस है। जैसे 4th एपिसोड के एंड में भी उसने ईजू को उससे मिलने के लिए बुलाया था जिसके वजह से सोदोक को पैनिक अटैक आके वो बेहोश हो जाता है। मतलब वो इतना विलनिश है कि उसके वर्ड्स से ज्यादा उसके एक्शंस दिखाई देंगे हमें अपकमिंग एपिसोड में और वो ही सबसे बड़ा विलन होने वाला है, अल्टीमेट विलन इस के ड्रामे का। और वो और ईजू की अडॉप्टिव मदर मिलके नेक्स्ट एपिसोड से काफी केओस क्रिएट करने वाले हैं और इतना केओस नेक्स्ट एपिसोड से बढ़ने वाला है कि उसके सर्कल के अंदर सोदोक और यीजू भी आ जाएंगे जो पूरा ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लोग की शादी हो जाए। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने मिलेगा कि यीजू और सोदोक मिलकर ट्राई करेंगे कि एज सुन एज पॉसिबल एज सेफली वो लोग की शादी हो जाए। एंड येस लेट्स होप, जैसे हमने प्रीव्यू में देखा कि सोदोक और यीजू को थोड़ा क्लोज आते हुए हम देखेंगे एंड आई रियली वांट देम टू गेट क्लोज गाइस। हमें पास्ट 2 एपिसोड नंबर 3 एंड 4 में बैरली कोई सीन्स देखने मिले हैं रोमांटिक दोनों के बीच में। एपिसोड नंबर 2 के एंड में काफी अच्छा किसिंग सीन था बट उसके बाद एज सच कुछ रोमांटिक हमें देखने मिला नहीं है। और इन लोग सिर्फ रिवेंज के कॉन्सेप्ट पे ये ड्रामा आगे नहीं लेके जा सकते, उन लोग को रोमांटिक एंगल देना ही पड़ेगा इस के-ड्रामा के अंदर, अदरवाइज ये के-ड्रामा डूब जाएगा। बिकॉज मैं ऑनेस्टली बोलती हूँ ये इतना हाई क्वालिटी के-ड्रामा नहीं है। ऑलमोस्ट एवरी सीन ऐसा है जिसमें एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम
सोदोग एंड यीजू ये दोनों को छोड़ के बाकी सबकी एक्टिंग दिखती भी है कि अच्छी नहीं है और डायरेक्शन में भी काफी फ्लॉ है इस के ड्रामा के अंदर। तो दैट कंक्लूड्स कि ये के ड्रामा थोड़ा लो क्वालिटी के ड्रामा है और ये के ड्रामा को कैरी करने वाले सिर्फ संगहुन और जंग यूमिन हैं, यीजू और सोदो का कैरेक्टर। ऑनेस्टली आपको बता देती हूँ, आपका क्या ख्याल है मुझे कमेंट करके बताओ। तो रोमांटिक एंगल दोनों के बीच में, वो भी अच्छी केमिस्ट्री के साथ, काफी इंपॉर्टेंट है इस के ड्रामे में। तो गाइज ये है प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन। नाउ हम बात करते हैं कि मुझे प्रीवियस एपिसोड में क्या नहीं पसंद आया। तो मुझे पहली चीज अडॉप्टिव मदर की ओवर एक्टिंग जो कुछ ज्यादा ही ओवर होती जा रही है वो पसंद नहीं आ रहा है। दूसरा यूरा की ओवर एक्टिंग और यूरा के जो मोटिव है कुछ क्लियर नहीं दिख के आ रहे मुझे। और थर्ड लास्ट चीज जो मुझे काफी इरिटेटिंग लग रही है वो है सेओक। ये कर क्या रहा है बंदा इस के ड्रामे में, इसका रोल ही क्या है? आई बिलीव कि अगर उसका कुछ इंपॉर्टेंट रोल नहीं है तो उसको हटा देना चाहिए। वो इरिटेट कर रहा है खाली पीली आके स्क्रीन पे, बिकॉज उसको यूरा पसंद है। तो जब उसके फियांसे ने यीजू ने उसको छोड़ ही दिया है तो उसको ये करना चाहिए कि वो यूरा के पास जाए, उसको मनाए, उसको पटाए। जब उसे यीजू पसंद ही नहीं है तो उसके पीछे क्या भाग रहा है अब वो? तो ये सब चीजें हैं जो मुझे काफी इरिटेटिंग लग रही है इस के ड्रामे में। जल्दी ही वो लोग एलिमिनेट कर देंगे ड्रामे में से तो अच्छा है। तो गाइस आप लोगों को क्या नहीं पसंद आया प्रीवियस एपिसोड में से मुझे कमेंट करके बताओ। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो प्रीव्यू एंड प्रेडिक्शन एंड मेरी प्रीवियस एपिसोड की बातें। आप लोगों को क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, फील फ्री टू कमेंट। मैं पढ़ूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। एंड बिफोर लिविंग मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, चेक आउट माई वीडियोज एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। अंटिल दैट टाइम, अन्योंग।